हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका बीजीएमआई के एक और नए गेम प्ले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो फिर लाइक, सब्सक्राइब और फिर कमेंट कर दीजिए। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो चलो गाइस, आप लोग इन लोगों की जैसा लाइक और शेयर दबाना नहीं चाहिए, ठीक है? ध्यान से दबाना। फिर इसके बाद मत बोलो कि तुम्हारे कारण हमारा फ़ोन टूट गया या फिर कंप्यूटर टूट गया, ऐसा मत बोलो। तो गाइस, इस मैच में हम लोग डुओ वर्सेस डुओ खेल रहे होते हैं और फिर हम सोचते हैं कि जॉर्जपुल कंटेनर के पास उतरेंगे, लेकिन वो तो दूर रहता प्लेन रूट से, इसलिए वो नहीं होता। ये स्क्वाड उसके पास उतरते हैं और फिर जैसे मेरे पीछे टीममेट बोलता है कि पीछे भी एक स्क्वाड है, मतलब पीछे भी एक डुओ टीम है। तो फिर हम वहीं से गाड़ी लेकर जॉर्जपुल कंटेनर के पास निकलते हैं और वो लोग भी गाड़ी लेकर, मतलब यूजेड लेकर, वो लोग भी हमारे पीछे पीछे आ रहे होते हैं जॉर्जपुल कंटेनर के पास ही। तो फिर हम लोग सामने वाला वेयर हाउस में ही गाड़ी ठोक कर वहीं से गन वन लूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेयर हाउस में तो कोई गन वन नहीं मिलता। और फिर मैं कंटेनर्स के पास आ जाता हूँ गन वन ढूंढने के लिए, मतलब उन लोगों बंदों को भी मारना है, इसलिए अगर उनको पहले गन मिल जाती है तो फिर वो हम लोगों के ऊपर रश कर देते हैं। इसलिए हम लोग भी गन ढूंढने में ही लगे रहते हैं, वो लोग भी गन ढूंढने में ही लगे रहते हैं गाइस। मेरे टीममेट बोलता है कि उन लोगों के पास गन मिल चुकी है उन लोगों को और फिर वो लोग शायद रश करने वाले हैं, तो फिर आ जाओ कहकर वो बोलता है। तो फिर मैं यहाँ से पीपी पाइजन उठाकर जा रहा होता हूँ, मतलब अपने टीममेट के पास कि उन लोगों को मारने के लिए। और फिर मैं उसे लोकेशन पूछता हूँ कि बंदे कहाँ पे है, कुछ मालूम है क्या, कैसे पूछता हूँ, मतलब उसके ऊपर ऑलरेडी फायर हो चुकी है ना। अगर मैं जहाँ बंदे वहीं से जाऊँगा तो फिर मैं वो लोग मार सकते हैं मुझे। तो फिर वो मार करता है कि वो पीछे वाले वेयरहाउस में है। फिर मैं उसी वेयरहाउस में जा रहा होता हूँ, लेकिन सामने वाले वेयरहाउस में भी उसका एक टीममेट रहता है। वहाँ पे मेरे टीममेट बोलता है कि नहीं, ये एक ही बंदा यहाँ पे है, दूसरा बंदा वही कहीं पे था, मुझे मालूम नहीं, वैसा वो बोलता है। मतलब वो डुओ था टीम ना, वो वैसा बोलता है। और फिर ये वेयरहाउस वाला बंदा ओपन में आता है और फिर मैं इसे नॉक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे नॉक कर देता हूँ, मैं टीम में बोलता हूँ कि चलो रश कर देते हैं। उससे पहले ही उसने रश कर देता है ऑलरेडी। मैं उसे बताता हूँ कि यहाँ पे इस पहले वाले बंदे को नॉक किया था और फिर दूसरा बंदा मुझे लास्ट यहाँ पे स्पॉट हुआ था। तो फिर वो जाता है उसे भी मारने के लिए। तब तक तो वो बंदा रिवाइव हो गया था और फिर हील कर रहा था, और फिर मैं जाकर उसे फिर से नॉक कर देता हूँ। इतनी देर मेरे टीममेट ने उसके और एक बंदे को भी मारकर फिनिश कर देता है। अरे भाई ये तो वही बंदा है जिसको लॉबी में मैंने कपड़ा दिया था। तो गाइज़, ये बंदे वही रहते हैं जो गेम स्टार्ट होने से पहले ही मेरे टीममेट के साथ ड्रेस एक्सचेंज किए थे लॉबी में ही। और फिर यहाँ से हम लोग इन लोगों को कुछ लूट करने के बाद बेसिक लूट वगैरह भी कंप्लीट कर हम लोग अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही हम लोग अपार्टमेंट की तरफ आते हैं, मुझे एक बोर्ड दिखाई देता है। मैं गाड़ी से उसको फिनिश करने की कोशिश करता हूँ। फिर जैसे ही उसको फिनिश कर देता हूँ तो फिर पहाड़ी की तरफ भी बंदे थे और फिर एक बग्गी जो मेन बिल्डिंग के पीछे के वाले बिल्डिंग से होकर वो भी उस साइड से निकल पड़ता है। और फिर इस बग्गी वाले बंदों को हम लोग बाद में फ़ाइट लेंगे। अब हमारे सामने बंदे थे, पीछे बंदे थे और फिर मेन बिल्डिंग में भी एक बंदा था गाइस। अब हम सामने वाले बंदों से फायरिंग लेते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये बंदा यहीं पे होगा शायद, मैं सोचकर मैं इसके ऊपर नेड कर देता हूँ गाइस। सामने वाले खिड़की पे मैं नेड कर देता हूँ और फिर ये बंदा यहाँ खिड़की के पास नहीं रहता है। ये बंदे तो पीछे रहते हैं, मतलब ये अपार्टमेंट के एंट्रेंस के पास जो डोर है उसके ऊपर टॉप पे रहते हैं गाइस। वहाँ से वो कुछ मुझे डैमेज कर देता है
और फिर वहाँ से डैमेज जैसे ही मुझे पड़ती है और फिर मैं दूसरी एंगल से उन लोगों को मारने के लिए कोशिश करता हूँ। फिर यहाँ पे मैं मतलब वो बंदे ना मुझे मार देते हैं, मतलब नॉक हो जाता हूँ। फिर मेरे टीममेट आकर रिवाइव देता है। यहाँ पे मैं जो गलती किया हूँ वो एक और बार मैं दोहराने वाला हूँ, आप लोग ही देखिए। जैसे ही वो मेरे टीममेट आकर रिवाइव देता है, वो लोग वहाँ से नेड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत देर कर दी थी उन लोगों ने। तब तक तो ऑलमोस्ट मैं रिवाइव हो चुका था। और फिर मैं अपने टीममेट को कॉल बैक करता हूँ कि वहाँ से हटो, नेड आ रहा है। तब मेरा डिसीजन सही था, वो बंदा सही नीड किया था। अगर वहीं पे रहते तो हम दोनों फिनिश हो जाते। जैसे ही वहाँ से नीड उसने किया, तब तक मैंने हीलिंग कर कर ड्रिंक लेकर मैं अब फर्स्ट फ्लोर से मौका बनाने की कोशिश कर रहा था, मतलब स्पॉट वॉट हो गए तो चांस बनाने का कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, मैं मतलब यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ से भी नहीं होता है। मैं यहाँ से भी पीक देकर उसको स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ, फिर से नॉक हो जाता हूँ मैं। अब इसके टीममेट के उसके दूसरे टीममेट से नॉक होता हूँ। जैसे मैं नॉक हो जाता हूँ, मेरा बंदा आकर रिवाइव तो देता है, तभी वो लोग रश कर चुके रहते हैं, ऑलमोस्ट रश कर रहे होते हैं। और फिर मैं जैसे रिवाइव होता हूँ, विदाउट हील करते ही मैं स्प्रे देने के लिए रुक जाता हूँ। इसलिए अगर मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ ना, तो फिर वो ऊपर आने मतलब हमारे ऊपर रश करने के लिए वो और एक बंदा है वो रुकेगा। अगर मैं इस बंदे को नॉक नहीं करता ना गाइस, तो डायरेक्ट वो लोग हमारे ऊपर रश कर देते और फिर यहाँ पे वो लोग हमको मार भी सकते थे। इसलिए जैसे ही मैंने तुरंत हीलिंग कंप्लीट की और ऐसे ही मैं ऊपर से नीचे कूद जाता हूँ। ये बंदा यहाँ दरवाजे के पीछे टीपी पे लेकर बैठा है, इसे भी फिनिश कर देते हैं। अब जैसे ही हम लोग इसे फिनिश कर देते हैं, इसमें सिक्योरिटी से कुछ लूट चाहिए थे मुझे। इसमें से थोड़ा मुझे 7 के बुलेट्स भी चाहिए थे। लूट वूट कर लूट कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर मेरा बंदा बोलता है कि अभी पहाड़ी वाला बंदा भी हमारे ऊपर फायर कर रहा है, लेकिन वो कहाँ पे है, उसका लोकेशन कुछ भी मालूम नहीं रहता हमको। बंदे को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ गाइस, लेकिन वो बंदा तो स्पॉट नहीं होता है। और फिर उतनी ही देर में मेरे टीममेट बोलता है कि भाई मेन बिल्डिंग में भी एक बंदा है। तो फिर मैं अब मेन बिल्डिंग वाले बंदे को स्पॉट करने के पीछे लगा रहते हैं हम दोनों। और फिर वो मेन बिल्डिंग वाला बंदा जो है वो अब यहाँ से हम लोगों के साथ फाइट नहीं लेता है। वो वहाँ से वो भाग जाने की कोशिश कर रहा था, मतलब जोन जाने की ट्राई कर रहा था वो। और वो वहाँ से उसका यूजेड में बैठकर जोन जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम भी उसके ऊपर फायर देते हैं और फिर पहाड़ी वाला बंदा भी उसके ऊपर फायर देते हैं। वो बचकर यहाँ से निकल पड़ता है। और फिर तभी मेरा टीममेट बोलता है कि चलो जोन चलते हैं। तब मैं क्या सोचता हूँ कि अगर हम लोग ओपन में जोन जाएंगे तो फिर पहाड़ी वाला बंदा जो है वो हमको डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकता है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए उसे स्पॉट करने के लिए जैसे मैं रूफ टॉप पे आता हूँ, मुझे स्मोक दिखाई देता है और फिर वो बंदा भी स्पॉट होता है। उसे मैं डीपी के स्प्रे देकर उसे भी फिनिश कर देता हूँ। और फिर अब जहाँ से जब इसे स्प्रे कर फिनिश कर देता हूँ, हम यहाँ से हम लोग जोन इन करते हैं। और फिर स्कूल के पास जो वेयर हाउस है उसके पास स्क्वाडोस और फिर वेयर हाउस है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं गैस, क्योंकि जोन में यहाँ पे नहीं था, इसलिए हम लोग जोन इन करते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पे जाते हैं, मेरा टीममेट बोलता है कि शायद वेयर हाउस में बंदे होंगे, क्योंकि उसको फायरिंग आया था। वो बोलता है कि वेयर हाउस में बंदे होंगे शायद। तो फिर मैं स्क्वाडोस पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं हम लोग। मैं स्क्वाडोस पकड़ने के लिए जाता हूँ। तभी मुझे जैसे ही मैं स्क्वाडोस में घुस रहा होता हूँ, तब मुझे फुटप्रिंट्स आता है। एक बंदा, सिर्फ एक बंदा का फुटप्रिंट्स आता है गाइस। तो फिर मैं सोचता हूँ कि अकेला बंदा होगा, हम लोग जाकर रश वश कर देते हैं, मैं सोचता हूँ। तब मेरा टीममेट बोलता है नहीं रुको, नेट से ट्राई करेंगे, अगर नेट से हो गया काम तो सही है, ठीक है। तो फिर मैं रुकता हूँ, मेरे टीममेट नेट वेट करता है, वो नेट से नहीं होता गाइस। वो लोग नेट से नॉक फिनिश भी नहीं होता है, मतलब एक्चुअली ऊपर 2 बंदे थे। ये अब हमको कब मालूम पड़ता बोले तो तब मेरे टीममेट नेट वेट करने के बाद ऊपर रश करते हैं कहकर बोलता है अकेला बंदा है ऊपर रश करते हैं। जैसे हम लोग रश के लिए निकलते हैं,
नेड के कारण मेरे टीममेट के पास 1 HP बचा था। तब हमें पता चलता है कि ऊपर 2 बंदे हैं। तब मेरे टीममेट हील कर रहा रहता है मैं हीलिंग कर रहा हूँ, थोड़ा और सा फिर मार वो दे। दोनों ऊपर से नीचे कूद जाते हैं और फिर नीचे कूदकर वो हमारे ऊपर रश करने की बहुत टाइम कर चुके थे। तब तक मेरे टीममेट ने भी हील कर दिया था। अब एक बंदा आकर हमारे ऊपर रश कर देता है, लेकिन वो वैसे वो क्या करता है कि हम लोग ऊपर गए इसलिए वो ऊपर ही चला जाता है डायरेक्ट। फिर थोड़ा डैमेज भी देता हूँ मैं उसे। उसका और एक बंदा जो है वो दरवाजे की तरफ था, उसने मुझे स्पॉट कर लिया था। वो भी मुझे स्प्रे देता है, मैं भी उसे स्प्रे देता हूँ, रुक कर और एक बार स्प्रे देता हूँ, उसे नॉक कर देता हूँ। तभी मेरा टीममेट कहता है कि ऊपर जाकर रश करते हैं इस बंदे पे, ये अकेला बंदा था और फिर डैमेज भी था। तो फिर चलो कहकर मैं जैसे ही बोलता हूँ मेरा टीममेट जाता है उसके ऊपर रश कर देता है, उसे भी फिनिश कर देता है गाइस। और जैसे ही वहाँ से फिनिश कर हम लोग जोन इन में आते हैं, तब यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड घर हैं वहाँ पे एक फ्लेयर चली रहती है। हम लोग फ्लेयर वाले बंदों के ऊपर रश कर रहते हैं। जैसे ही हम लोग वहाँ पर जाकर जैसे ही पहुँच जाते हैं कि प्लेयर वाले बंदों के पास फाइट लेने के लिए पहुँच जाते हैं, तभी जो पीछे रोजो के पास और वाटर सिटी रोजो के पास जो पहाड़ी है वहाँ से एक टीम जो है वो बंदे इस फ्लेयर वाले बंदे को मार देता है। मतलब ये फ्लेयर वाला बंदा अकेला था, आप सामने देख रहे होंगे मेरे टीममेट ने मार किया, वहाँ पे वो बंदा था। जब वो मार किया वो रोजो और फिर वाटर सिटी के पास जो पहाड़ी के बंदे हैं ये लोग उसे मार देते हैं। और फिर मैं यहाँ से इन लोगों के पास स्प्रे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन स्प्रे कनेक्ट नहीं होता है गाइस ग्लिच के कारण। मतलब वो पहाड़ी के ऊपर थे, प्रोन थे, लेकिन हमें दूर से वो जो ग्रास है वो रेंडर नहीं होता, इसलिए उन लोगों को स्प्रे नहीं लगता है। और फिर मैं रोटेशन लेकर आता हूँ, तब तक वो दोनों पहाड़ी वाले लोगों को, वो जो सामने जब हम लोग अपार्टमेंट्स में आए थे तब एक बग्गी गया था, वो बंदों ने इन लोगों को मार देते हैं गाइस। तब बचे थे सामने वो दोनों बग्गी वाले बंदे और फिर हम लोग। मैं वो प्रोन रहता है, मैं उसे कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं होता है, दूर से वो पहाड़ी ऊपर का थोड़ा नहीं दिखाई देता है। तभी मेरा टीममेट बोलता है कि एयर ड्रॉप में मशीन गन है, तुम चाहे तो उठा लो। मैं डीपी को ड्रॉप कर कर मशीन गन से भी स्प्रे ट्राई करता हूँ, मशीन गन में 4x डालकर मशीन गन से भी स्प्रे देने की ट्राई करता हूँ। क्या पता एक बंदा नॉक हो जाए कहकर मैं ट्राई करता हूँ 4x डालकर मशीन गन में, लेकिन मशीन गन से भी वर्कआउट नहीं होता है गाइस। और फिर जोन में भी जाना था। जब मशीन गन से भी स्प्रे देता हूँ तो फिर वो वर्कआउट नहीं होता है, तो फिर मैं मशीन गन वहीं पे ड्रॉप कर कर M24 उठाकर जोन इन कर देता हूँ। और फिर मेरे टीममेट ने एक बंदे को नॉक कर देता है ओम से। तभी वो कहता है कि रश करेंगे क्या उसके ऊपर। तब तक हम लोग रुक जाते हैं जोन बनने की, और फिर जोन तो हमारे पास भी नहीं था, उनके पास भी नहीं था। मैं उसका और एक जो लास्ट बंदा था उसे शॉट देकर गेम फिनिश कर देता हूँ। चलो गाइस, मिलते हैं आप सबको एक और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।